अब अरविंद, तेरा ये क्वेश्चन है कि ऑल्टरनेटिव जॉब को हम एक्सपेंस क्यों मानते हैं। ठीक है, मान ले तू एक ऐसी दुकान की इमेजिनेशन कर, ऐसा दुकान सोच कि कोई ऐसा एक बिजनेसमैन है। जैसे तूने देखा होगा ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना मतलब वो बिजनेसमैन का जो रियल वर्क है, बिजनेसमैन का रियल वर्क क्या है? रिस्क लेना। बिजनेसमैन का रियल वर्क क्या है? इनोवेशन। बिजनेसमैन का रियल वर्क क्या है? कि मेन क्रूशियल डिसीजन लेके बिजनेस की ग्रोथ के बारे में बात करें। तो एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार है, वो सब कुछ कर रहा है, बट वो दुकान के कुछ और भी काम अपने कर लेता है, जो दूसरों को दे सकता है वो काम भी वो कर ले रहा है। जैसे एक कोई काम वो रख सकता है कि कोई एक अकाउंटेंट का काम है लिखने का, तो वो काम कोई दूसरा भी कर सकता है। उसमें कोई बहुत बड़ा टू बी एंटरप्रेन्योर यू नीड नॉट टू बी एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट बनने के लिए एंटरप्रेन्योर की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपना बिजनेस का ओनर भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, और वो अपना अकाउंटिंग का भी काम कर ले रहा है। और वो जो है वो थोड़ा बहुत अपनी दुकान की जो दूसरे काम जो हो सकते हैं वो कर लेता है, कि जिससे कि भाई अननेसेसरी खर्चा नहीं आए, स्टाफ का खर्चा नहीं आए। ही वांट टू सेव ऑन द सैलरी, सैलरी कम देनी पड़े, जरूरत जितनी हो उतनी देनी पड़े, कम करने के लिए। तो ये सब करने के बाद, बचाने के बाद, सैलरी भी थोड़ी उसने बचाई, जो दे सकता था वो नहीं दी, और वो अपना जो खुद का है, जो उसका एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी है। वो सब करने के बाद उसको साल भर के अंदर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको 1 लाख का प्रॉफिट होता है। अब इसके अंदर वो काम जो दूसरे से कराया जा सकता था, या अगर वो अपना खुद का बिजनेस नहीं करता और वो कहीं नौकरी कर, देखिए क्या होता है कि ये डिफरेंस एक थोड़ा सा समझना इस ढंग से पड़ेगा कि जब आप जॉब करते हैं और जब आप अपना बिजनेस करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस है। जब आप जॉब करते हैं तो यू वर्क एज एन एम्प्लॉय, आप वहां पे रिस्क नहीं ले रहे। यू डोंट हैव अ सिंगल रिस्क देयर। जॉब में आपको रिस्क नहीं होती। रिस्क किसके सामने वाले की, आपकी क्या रिस्क है? यू डोंट रन अ रिस्क। आपको अपना काम करना और पैसा लेना। आप जब बिजनेस करते हैं तो आप रिस्क लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप खुद के बिजनेस में होती है, अपने बिजनेस में। जॉब में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती, वहां तो आप जॉब कर रहे होते हैं। तो एक पर्सन जो है खुद एंटरप्रेन्योर भी है और वो अपना सारे काम भी कर रहा है, जो काम वो दूसरों से करवा सकता था। अब ये बताओ कि उसमें उसने 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? एक सेकेंड, तो मैं क्या कह रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू से कि एक पर्सन है, वो अपना खुद का बिजनेस चला रहा है। अपने बिजनेस के साथ साथ वो काम भी, देखिए मैंने जैसे कह रहा था कि ये आपको दो रोल समझने हैं। आपको पहले तो ये बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर क्या रोल है, और अगर वो बिजनेसमैन दूसरे भी अपने बिजनेस के काम करता है तो वो क्या रोल है। ये दो, एक ही पर्सन 2-3 रोल प्ले कर रहा है। वो खुद का अकाउंटेंट भी है, वो खुद के बिजनेस का एंटरप्रेन्योर भी है, वो खुद के बिजनेस का मैनेजर भी है, वो कभी कभी अपने खुद के बिजनेस का जो पियन भी है। एक कॉन्सेप्ट है, इसको एक वर्ड है इंग्लिश में जिसको कहते हैं मोटल। मोटल क्या होता है? मोटल होते हैं छोटे मोटे होटल्स को मोटल बोलते हैं, अमेरिका वगैरह में, फॉरेन कंट्रीज में। वो मोटल क्या होते हैं? उसका जो ओनर है वो आपका लगेज भी उठा लेगा जब आप पहुंचोगे, आपका लगेज वहां पे गाड़ी में भी रख देगा, वो आपका बिल भी बना देगा, वो आपका खाना भी बना देगा, कुक का भी काम कर लेगा, आप जो ऑर्डर करो वो भी कर देगा, रूम की साफ सफाई भी कर लेगा, एक आध कोई छोटे मोटे स्टाफ से करा लेगा। तो दैट पर्सन, उससे वो क्या करते हैं, व्हाई दिस इज डन टू रिड्यूस योर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। तो आप थोड़ी बहुत, तो आपका अगर कभी किसी वजह से प्रॉफिट कम भी हो तो आप उसके अंदर मैनेज कर लेते हो। तो अब मैं इसी रोल को अलग अलग हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि एक ओनर है बिजनेस का, वो खुद के, वो जो एज एन एंटरप्रेन्योर भी काम कर रहा है, और एक एज एन एम्प्लॉय जो दूसरा काम कर सकता है तो वो भी वो खुद ही कर ले रहा है। लेकिन अगर वो खुद का जो काम वो दूसरे एम्प्लॉय का खुद कर रहा है, वो काम अगर वो उस ओनर के लेवल का आदमी, उतनी एजुकेशन के साथ, उतना उस तरह का आदमी अगर वही काम कहीं और करता तो कितनी सैलरी ला सकता था? दैट इज द अल्टरनेट जॉब। तो उतनी सैलरी उसको अपने बिजनेस की भी मैनेज करनी चाहिए। आप एंटरप्रेन्योर हो ना, तो एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो ना, यू थिंक एज अ बिजनेसमैन, व्हाई यू आर टेकिंग दैट दूसरी चीज। तो वो दूसरी चीज जो है वो आप जो दूसरे काम कर रहे हो, कि वो जो काम दूसरे के थ्रू कराए जा सकते थे, वो काम जो आप खुद कर रहे हो, उस काम की एक नोशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसकी एक एस्टिमेटेड सैलरी निकाली जाए।
दैट सैलरी यू कुड हैव अर्नड फ्रॉम एल्सवेयर ना, तो आप कहीं और काम करते तो आप मिल जाती। तो मान लीजिए उसकी वैल्यू आपने निकाली कि वहां से दूसरे का करते तो वहां से आपको 30,000 रुपए वो मिल जाते, आपने प्रॉफिट कमाया 1 लाख, 30,000 तो आप बिना रिस्क लिए बिना कुछ किए ना बिना बिजनेस सेट के 30,000 रुपए तो यूं ही कमा सकते थे, वो आप हटाइए इसमें से। तो प्योर प्योर बिजनेस का प्रॉफिट इज 70,000। तो ये जो 30,000 है इसको हम कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम या रेम्युनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेट जॉब। इसको रेम्युनरेशन वर्ड कहा जाता है। रेम्युनरेशन मतलब वो सैलरी भी हो गई, कमीशन हो गया, जो कहना वो कह लो। ऑल्टरनेट जॉब मतलब कुछ और करते तो, बिजनेस के अलावा, अपना बिजनेस के अलावा कुछ और करते हो। कुछ और क्या होता है, कहीं नौकरी करते थे, कुछ जॉब करते तो उसका ये मतलब। ये कुछ मैंने समझाने की कोशिश की, मुझे मालूम नहीं कि कितना समझ में आया या बिल्कुल समझ में नहीं आया, थोड़ा आया। आ गया समझ आ गया। हाँ आ गया सर, समझ आ गया। है ना, हाँ ठीक। एनी अदर क्वेश्चंस, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए मेरे से। ठीक है, तो अब मैंने आपको जो शीट्स दी थी वो शीट्स हमारी कुछ इस टाइप की थी। सर एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है पर वो बहुत बड़ा है। तो बताइए आप। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो क्या क्वेश्चन। सर भेजता हूँ आपको। बहुत बड़ा है तो चलो ठीक है, मैं स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा उसको। व्हाट्सएप पे भेज रहे हो? नहीं सर, अभी आपको चैट पे भेज देता हूँ तो आप कॉपी कर लेना। क्या बात है यार, बहुत ही समझदार आदमी। There are so intelligent people in this world. I did not know. सर Every लास्ट टाइम चार्ट से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ था। हाँ क्या कह रहे हो हिमांशु? सर लास्ट टाइम चार्ट से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ था। अच्छा 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 अच्छा। देर आर मतलब एक के ऊपर एक दिमाग वाले लोग हैं क्लास में, है ना। एक कहता है मैं से तो दूसरा कहता है मैं सवा से, ठीक है। तो तो पहले वो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, किस डॉक्यूमेंट, पीडीएफ में है, वर्ड में है, किस में है नारी? सर ये पीडीएफ में, पीडीएफ ही भेज दूँ क्या पूरा? भेज, अच्छा भेज, पीडीएफ भेज, मैं वहां से कॉपी कर लूंगा। तो व्हाट्सएप पे भेज मेरे को। आई एम वेटिंग। मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ। देयर इज नो पॉइंट इन ड्रैगिंग इट सो लॉन्ग। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि फर्स्ट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 1 जून 95 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। 1 जून 95 को स्टार्ट किया, तो ये 1 जून क्या 1 जुलाई, तो मैं इसको 1 जुलाई 95 को स्टार्ट किया। तो फर्स्ट और इन जून 98, ये जून नहीं होगा, ये जुलाई से स्टार्ट हुआ है, चलो जून ले लो कोई बात नहीं। जून 98 में 2021, मैं इसको, मुझे नहीं पसंद है ये क्वेश्चन, मैं अपनी शीट में डालूंगा। तो मैं 98 को मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। ओके ठीक है, 23 है ना, 98 एंड दैट इज 23 इयर्स, 23 8। ओके ठीक है, 2018 ये हमारे पास यह था। तो वो क्या हुआ 208। अब लॉजिक समझना बस इसका, बाकी वो कुछ ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। देखिए 1 जुलाई 2018 को पार्टनर्स ने, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने 1,80,000 एंड 1,20,000 कैपिटल लगाई, और ये फिक्स कैपिटल है, इसके ऊपर उनको 10% इंटरेस्ट मिलता है।
और जो प्रॉफिट लॉसेस है वो अपने कैपिटल के रेशियो में वो शेयर करते हैं, दे शेयर इन देयर रेशियोज ऑफ कैपिटल। उन्होंने सी, जो उनका मैनेजर था, मैनेजर कब था, जो मैनेजर मतलब जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तभी से वो मैनेजर था, उसको वो 9,600 रुपीज पर एनम सैलरी देते थे, और जो प्रॉफिट होता था उसमें सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो प्रॉफिट होता था, और वो भी बोनस घटाने के बाद जो प्रॉफिट होता था उस पर 5% उसको कमीशन देते थे, जो भी बोनस देते थे। सी ने 1/7/2018 को 80,000 के सिक्योरिटी डिपॉजिट की थी, जिसके ऊपर उसको 12% इंटरेस्ट मिल रहा था। अब क्या हुआ, आफ्टर 3 years 18, 19, 19, 20, 20, 21, आफ्टर 3 years उन्होंने डिसाइड किया कि भाई सी को हम कमेंसमेंट, मतलब जब से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से हम उसको पार्टनर मानेंगे, तब से हम पार्टनर मानेंगे। और इट वाज एग्रीड दैट ही शुड बी एंटाइटल्ड टू, और एज अ पार्टनर जब वो होगा तो उसको 1/5 शेयर प्रॉफिट का मिलेगा। लेकिन ये भी डिसाइड हुआ, और जो उसकी डिपॉजिट है उसकी कैपिटल हो जाएगी, और उस पर उसको कैपिटल पे 12% इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि सभी पार्टनर को 10% मिलता है, तो उसको डिपॉजिट में जो अभी हम 12% दे रहे थे वो 12% की जगह 10% देंगे। और ये भी डिसाइड हुआ कि जो सी को मिलेगा अभी प्रॉफिट शेयर, वो जो अभी तक उसको मिला है ना, सी शेयर ऑफ एनी ऑफ दीज इयर्स बीइंग लेस देन द हैड ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन द अरेंजमेंट टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, वो उसको उससे कम नहीं मिलना चाहिए। It was further agreed that this new arrangement should not result in C share in any of these years. इन सालों में उसका अरेंजमेंट जो है वो उससे कम नहीं होना चाहिए जो उसका अपॉइंटमेंट। यहाँ पे कुछ मिसिंग है बेटा, यहाँ पे एक किस क्वेश्चन में ये भी लिखा रहता है कि अगर सी का हिस्सा कम आता है तो पार्टनर्स बेयर कैसे करेंगे, नहीं लिया है, चलो ठीक है नहीं लिया, ऐसा रहने देते हैं, तो वो ए और बी अपने रेशियो में बेयर कर लेंगे, कोई बात नहीं। द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, जो प्रॉफिट जो फर्म का था सी के बोनस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले जो था वो इनका ये था, तो ये 18, 19, 21 को उन्होंने डिसाइड किया ना, 98 को डिसाइड किया था। अच्छा, तो 98 का भी बच गया, तो ये 2018, 19, ये दिस इज टू बी 2018 एंड 19 का ये प्रॉफिट है हमारा, ठीक है, 2019, और ये 20 का प्रॉफिट है, और ये 2020 और ये 21 का प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये तो आपको इसको जुलाई लेना पड़ेगा, जून में खत्म हो गया, जुलाई में डिसाइड किया, क्योंकि वो 21 का भी प्रॉफिट आप बांट चुके हैं, और तब उन्होंने डिसाइड किया है कि ये इन्होंने इस ढंग से लिया। अब इस क्वेश्चन को अपने को पहले करना है। इस क्वेश्चन में पहले तो सबको ये अरेंजमेंट समझ में आना चाहिए। एक पुराना मैनेजर है हमारा जो 3 साल से मैनेजर है, और एज अ मैनेजर उसको क्या क्या मिल रहा है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। एज अ मैनेजर सी इज गेटिंग, सी को क्या क्या, सी वॉज गेटिंग, चलो सी वॉज गेटिंग, सी को मिल क्या रहा था, एनुअल सैलरी कितनी मिल रही थी, 9,600, एक तो ये मिल रही थी उसको 9,600 की सैलरी मिल रही थी। फिर उसको क्या मिल रहा था, 12% इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, 12% इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये उसको मिल रहा था। फिर उसको क्या मिल रहा था, उसको बोनस मिल रहा था। बोनस कितना मिल रहा था, बोनस क्या रेट था भाई बोनस का, 5%, 5% बोनस आफ्टर ऑन प्रॉफिट, आफ्टर आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन, यहाँ कहीं था क्वेश्चन में, 5% बोनस आफ्टर चार्जिंग सच बोनस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग आईओसी एंड बोनस, मतलब आफ्टर बोनस के बाद ही बोनस निकालना, आफ्टर चार्जिंग वाला। तो जब सी एज अ मैनेजर था हमारा, तो ये सी को पैसे मिल रहे थे, सी को मैनेजर के एनुअल सैलरी मिल रही थी 9,600 की, 12% इंटरेस्ट डिपॉजिट मिल रहा था, और 5% बोनस मिल रहा था। लेकिन अब हमने क्या किया, अब सी से कहा भाई अब आप पार्टनर बन जाइए, ठीक है। अब एज अ पार्टनर उसको क्या मिलेगा, एज अ
पार्टनर सी विल गेट, सी को क्या मिलेगा? सी को सैलरी तो है नहीं, एज अ पार्टनर उसको सैलरी नहीं है। सी इज नॉट गेटिंग सॉरी सैलरी एज अ पार्टनर, सी को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। बोनस भी नहीं है उसको, और उसको 1/5 शेयर, उसको प्रॉफिट का 1/5 शेयर ये उसको मिल रहा है। तो अभी हमें क्या करना है पता है? इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस क्वेश्चन में ये करना है कि जो सी को एज अ मैनेजर मिला है वो अमाउंट हम देखेंगे कितना मिला, और अगर हम ये देखेंगे, ये पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि सी को जब वो मैनेजर था तो अभी तक कितना मिला, इस हिसाब से 3 साल में, लास्ट 3 इयर्स में, और जब वो पार्टनर बन गया है तो एज अ पार्टनर उसको 3 साल का अमाउंट कितना बनेगा। तो ये एज अ मैनेजर उसको क्या, ये उसको ऑलरेडी गिवन है, ये दे चुके अपन, ये ऑलरेडी हमने दे चुका है, ये उसको अभी हमको देना है, ये टू बी गिवन है, और इन दोनों का डिफरेंस हम उसको और दे देंगे। कौन देंगे इन दोनों का डिफरेंस? ए और बी देंगे। लेकिन इसके अंदर की एक कंडीशन ये भी है कि जो पहले मिला है अगर ये उसको ज्यादा मिला है तब उससे लेना नहीं है, उसको मिल गया तो मिल गया, खत्म। लेकिन हाँ अगर उसका 1/5 शेयर एज अ पार्टनर ज्यादा होता है तो उसको देना पड़ेगा। तो ये इसकी एंट्री करनी है अपने को। इसके अंदर पहले किसी को डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए, पहले दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू एवरीवन, दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। ये यार किसी को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा हाँ है? सर, क्लियर है, क्लियर। हाँ तो जवाब ही नहीं आ रहा है आप लोगों की किसी, मैं बोले जा रहा हूँ। ठीक है, तो सी एज अ मैनेजर जो है उसको जो पहले मिल गया था 3 साल में ये मिला है, और एज अ पार्टनर उसको 10% सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा, और 1/5 शेयर प्रॉफिट का मिलेगा। और पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि एज अ मैनेजर जो उसको मिला है उससे इसका 1/5 शेयर कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो बाकी के पार्टनर्स बेयर करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन अगर 1/5 शेयर उसको ज्यादा मिलता है तब तो कोई बात ही नहीं, जो डिफरेंस और है वो उसको और दे देंगे जो ज्यादा मिलेगा। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट सी हैज रिसीव्ड एज अ मैनेजर। इसको हम लिखते हैं रेमुनरेशन ऑफ सी एज अ मैनेजर फॉर लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल। तो पहले हम ये निकालने उसको एज अ मैनेजर कितना मिला होगा। तो इसके अंदर 3 चीजें, एनुअल सैलरी इंटू 3, ये उसको हमने सैलरी दी 9,600 इंटू 3, तो उसको टोटल हमने सैलरी कितनी दी 9,027 28,800 ये हमने दिया, ठीक है। अब 12% इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, उसका डिपॉजिट कितना दिया है उसने 80,000 का डिपॉजिट दिया, तो ऑन डिपॉजिट ऑफ रुपीज 80,000 और 3 इयर्स, ये भी 3 साल, ये भी 3 साल का देंगे, तो दैट इज 9,600 आता है 1 साल का। तो 9,600 इंटू हम इसको ले लेंगे इंटू 3, तो ये हमारा 28,800 ये भी हो गया, ठीक है। 28,800 ये डिपॉजिट हो गया उसका। फिर उसको बोनस भी अपन ने दिया है, बोनस भी देना है। तो ये जो बोनस प्रॉफिट भी देंगे, तो ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग बोनस एंड आईओसी है, ये बिफोर चार्जिंग बोनस एंड आईओसी। तो पहले तो अपने को निकालना पड़ेगा बोनस के लिए प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बोनस एंड आईओसी। तो टोटल प्रॉफिट इसका वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा कि हमको बोनस जो देना है। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल का प्रॉफिट, उसको फर्म को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 3 सालों में 60,000, 1,20,000, 1,60,000, 1,60,000 प्लस 1,20,000, 2,80,000, 2,80,000 प्लस 60, 3,40,000, ये 3,40,000 ये प्रॉफिट हुआ 3 सालों में। तो ये तो प्रॉफिट बिफोर सैलरी, बिफोर आईओसी एंड बोनस है। तो पहले इसमें से आईओसी घटाओ 3 सालों का पार्टनर्स का, तो प्रॉफिट आफ्टर आईओसी आ जाएगा, आईओसी फॉर 3 इयर्स, 3 साल का प्रॉफिट। मैंने 3 साल का एक साथ ही घटा रहा हूँ, मुझे अलग अलग चाहिए नहीं,
आईयूसी कितनी है और फिक्स कैपिटल है तो आईयूसी तो सेम ही रहेगा। दोनों पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल कितनी मिला के 3 लाख रुपए, 10% आईयूसी, एक साल का 30,000 रुपए आईयूसी बनता है। तो टोटल आईयूसी फॉर 3 इयर्स हो गया 90,000, 30,000 एक साल का आईयूसी आएगा इंटू 3, तो ये 90,000 आईयूसी हो गया। तो आईयूसी माइनस कीजिए, ये हमने आईयूसी माइनस कर दिया। तो ये जो प्रॉफिट आएगा ये आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर आईयूसी, प्रॉफिट आफ्टर आईयूसी 3,40,000 माइनस, तो दैट इज 2,50,000। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर आईओसी। तो बोनस जो देना है आफ्टर आईओसी एंड आफ्टर सैलरी है, ये दिया है उस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 5% बोनस आफ्टर आईओसी एंड आफ्टर सैलरी दिया हुआ बोनस आफ्टर आईओसी। तो ये प्रॉफिट आफ्टर आईओसी तो हो गया, आफ्टर बोनस है तो बोनस हम इस पे निकालेंगे इसका 2,50,000 इंटू 5/105, 5% आया जो बोनस है आफ्टर बोनस। तो 5/105 से इसका उसका जो है वो पूरे फर्म का बोनस निकलेगा। तो 60, ये 280 एंड 340, 90 गया 2,50,000। तो 5% आफ्टर CS2, ठीक है, हाँ ठीक है, 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच बोनस एंड आईयूसी, ठीक है, आफ्टर आईयूसी हो गया, अब हमारा बोनस आ गया। तो हमारा ये कितना है 2,50,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 25 पॉइंट्स में आ रहा है 11, इसको हम निकालेंगे तो ये हमारा आ रहा है बोनस उसका इतना पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब कॉम्प्लिकेटेड करते हैं तो कैलकुलेशन सिंपल होनी चाहिए उसकी। टोटल प्रॉफिट 3 साल का ही दिया हुआ है बिफोर बोनस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये 2,60,000 प्लस 60, 2,80,000, ठीक है। तो 90,000 इनकी कैपिटल कितनी 90 है ना, 3 लाख ही है, तो 3 लाख 1 2 3 लाख, 3 लाख फिक्स कैपिटल है, तो 10% इंटरेस्ट, तो 30,000, 30 30 90 90 हो गया, 2,50,000, 260 आएगा ये, नहीं 40, 52 50 है बराबर, 2,50,000, 2,50,000 में आफ्टर आईओसी हो गया, तो ठीक है। अब जो आ रहा 11,904 उसका बोनस आ रहा है तीनों साल का टोटल। तो ये जो बोनस आ रहा है ये इसका 11,904 बोनस आ रहा है, ये बोनस। अब एज अ मैनेजर उसको जो टोटल रेमुनरेशन मिलता है, टोटल रेमुनरेशन ऑफ सी एज अ मैनेजर, उसको एज अ मैनेजर जो पैसा उसको मिलना चाहिए वो 28,800 प्लस 28,800 ये आ गया, फिर 11,905, दैट इज 69,505, ठीक है। ये उसको एज अ ये रेमुनरेशन मिला है उसको जब वो मैनेजर था, 3 साल में उसको इतना पैसा हमने दे दिया। अब अगर हम उसको पार्ट, हाँ बोलिए कुछ पूछना है सर ये कैसे आया, बोनस अपन ने निकाल दिया, बोनस के बाद क्या किया? ये टोटल जोड़ लिया इसका, ये सैलरी जोड़ दी उसकी, डिपॉजिट पर इंटरेस्ट जोड़ दिया और बोनस जोड़ दिया, तो तीनों मिला के उसको इतना पैसा हमने दिया होगा एज अ मैनेजर। ओके सर, हाँ आगे सर। अब अगर हम उसको पार्टनर मानते हैं तो सीज शेयर एज अ पार्टनर, सीज टोटल प्रॉफिट एज अ पार्टनर, या टोटल रेमुनरेशन तो नहीं कहना चाहिए, टोटल शेयर एज अ पार्टनर, ठीक है। सी को एज अ पार्टनर बोलते तो हम क्या बोलते, एक तो उसको आईओसी मिलता, ठीक है, 10% आईओसी उसको मिलता है, तो आईओसी उसकी ऑन ₹80,000 उसकी कैपिटल, 8,000 इंटू 3 फॉर 3 इयर्स, ये 3 साल, 8 3 24,000 तो उसका आईओसी हो गया। अब 1/5 शेयर उसका प्रॉफिट, अब यहीं पे खेल है सारा, ये जो 1/5 शेयर निकालना है ना, इसी में खेल है। खेल इसके अंदर ये है
कि जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ना 18, 19 और 20 का, इसमें से हमने बोनस नहीं घटाया, आईओसी भी नहीं घटाया, लेकिन वो जो पार्टनर था उसकी सैलरी तो घटाई होगी अपन ने, सैलरी तो दी होगी उसको, सैलरी तो माइनस है, और जो उसके डिपॉजिट पर 10% है वो भी हमने घटाया होगा, तो वो भी उसको नहीं मिलना है। क्यों नहीं मिलना है? क्योंकि वो अब मैंने पार्टनर के तौर पे तो उसको मिलना नहीं, तो हमें पहले ही निकालना पड़ेगा कि अगर हम उसको प्रॉफिट पार्टनर मानते, तो इसको मैं आपको अलग ढंग से समझा देता हूँ। इसके अंदर यही एक वर्किंग है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब मैं इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को कराता था। एडजस्टेड प्रॉफिट आपको मैं निकाल के आ रहा हूँ, आप समझिए। एडजस्टेड प्रॉफिट हैड सी बीन द पार्टनर, जो सी पार्टनर होता तो प्रॉफिट क्या होता फर्म का, तो वो आपको निकालना है। तो मैंने यहाँ से 2018-19 लिया है ना, मैंने कहा इतना पुराना क्वेश्चन क्यों बनाया, उसको लेटेस्ट बनाओ क्वेश्चन को। 2019, 20, 20, यही एक पॉइंट है जिसके अंदर गलती होती है। हमको जो प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो प्रॉफिट दे रखा है 60, 120, 160, 60,000। $1,20,000 and $1,60,000. हेलो हेलो, हाँ बोलिए फटाफट, क्या कह रहे हैं? गुड आफ्टरनून, बोलिए सर जी। जी हाँ फरमाइए। हाँ 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 प्लीज, मैं एक्चुअली एक मीटिंग में हूँ, आप बोलें फटाफट, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं नहीं, मैं वो आपके, मैं आदित्य बिरला से नहीं समझ के बोला, मैं जनरल बोला है, क्योंकि मैं अभी मीटिंग में हूँ। आप, मैंने फोन उठा लिया आपका, बोले प्लीज बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं आपको थोड़ा सा 2:30 बजे के आसपास लगा लीजिए, 2:30 से 3 के बीच में बस, ठीक है? ठीक ठीक। तो अब हमें वो प्रॉफिट निकालना है, अब हमें वो प्रॉफिट निकालना है जो हमारा, अगर वो पार्टनर होता तो कितना होता। जब अगर पार्टनर होता तो उसको सैलरी नहीं देते, तो हमने सैलरी ऐड कर दी इसके अंदर। मैंने इसमें क्या क्या है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैंने क्या क्या। प्रॉफिट गिवन, जो प्रॉफिट गिवन है उस प्रॉफिट में मैंने सैलरी ऐड कर दी, सीस की सैलरी ऐड कर दी। वो सैलरी तो उसको एज अ मैनेजर मिलेगी ना, एज अ पार्टनर तो मिलेगी नहीं। तो एज अ पार्टनर होता तो हमारा फर्म का प्रॉफिट सैलरी ऐड करके आएगा। अगर हमारा फर्म का प्रॉफिट कितना होता, 60,000, प्लस मैं उसका वो भी गिन रहा हूँ, इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट भी देख रहा हूँ, फिर वो आईओसी हम अलग से घटा देंगे, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया 9,600। और हमने इसमें बोनस तो पहले घटाया ही नहीं है, तो बोनस तो छोड़ दो। तो उसका जो प्रॉफिट होता फर्म का, अगर वो हमारा 2018 से पार्टनर होता, तो हमारा जो प्रॉफिट होता, दैट वुड हैव बीन दिस, ठीक है? 60,000 प्लस 9,600 प्लस 9,600, 20,120 प्लस 9,600 प्लस, ये निकाल दीजिए कितना कितना आएगा ये। अब आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मतलब मैं ही बोलता जा रहा हूँ, उससे नहीं काम चलेगा भाई। यू हैव टू फाइंड आउट, निकालिए जरा कितना कितना प्रॉफिट होगा अगर वो पार्टनर होता। मैंने यहाँ पे सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो यू हैव टू टेल मी हाउ मच इट इज। सर 129,200। So 139,200. 139,200। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट होता अगर हम उसको शुरू से पार्टनर मानते। तो उसको सैलरी नहीं देते, उसको इंटरेस्ट भी नहीं देते, ठीक है? ये होता, हाँ। So 179,200. ये हमारा प्रॉफिट होता, ठीक है? अब इस प्रॉफिट के अंदर हम आईओसी तो देते सबको, ये प्रॉफिट में हमने किसी को आईओसी नहीं दिया अभी। तो ये अभी अभी इसके अंदर से मैं काम करूँ, इसको यहाँ ले लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। ये फर्म का प्रॉफिट है, इसके अंदर हमने सभी तीनों पार्टनर्स को आईओसी देते। फिर आईओसी देने के बाद
जो हमारा बचता प्रॉफिट उसमें हम उसको प्रॉफिट शेयर देते, तो आईओसी देनी पड़ती। अब आईओसी इसमें तीनों का आईओसी घटेगा, पार्टनर्स का, तीनों पार्टनर्स का आईओसी घटेगा, ए बी एंड सी। तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है 3 लाख रुपीस और सी की कैपिटल 80,000 है, तो 3,80,000, 3,80,000 का 10% 38,000। तो हम क्या करते हैं, इसमें से आईओसी घटाते हैं 38,000 में से 38,000 तीनों, ठीक है। अब जो अमाउंट आएगा ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता, दिस प्रॉफिट व्हिच वी हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिविजिबल प्रॉफिट मैंने यहां लिख दिया, डिविजिबल प्रॉफिट। ये एडजस्टेड डिविजिबल प्रॉफिट, अगर हम उसको शुरू से पार्टनर मानते या शुरू से वो पार्टनर होता, तो जो फर्म का डिविजिबल और 80,000 उसकी कैपिटल होती, तो हमारा जो फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट आता वही आता। अब ये भी अमाउंट निकालते जाइए फटाफट आप। सर ये 38 कैसे आया, हम समझा। 38 ऐसे आया कि ए और बी की कैपिटल कितनी है, 3 लाख है, हाँ जी सर। और सी की कैपिटल कितनी हम मान रहे हैं, 80,000 मान रहे हैं। हाँ सर। टोटल कैपिटल कितनी होगी तीनों को मिला के, 3,80,000। अच्छा ओके सर। तो 3,80,000 पे आईओसी का रेट कितना है, 10%। हाँ जी सर आगे। तो हम उनको पिछले 3 सालों में अगर सी शुरू से पार्टनर होता, तो हमने तीनों को, ये तीन फर्म का प्रॉफिट इतना होता है 18-19 में, और उसमें से हमने 38,000 आईओसी दे दिया होता, तो हम हमारा प्रॉफिट कितना बचता, 41,200। इस ढंग से अब ये तीनों का निकाल दीजिए जरा फटाफट मुझे। तो 1,01,200 और 1,41,200। 1,01,200 and 1,41,200। ये फर्म का प्रॉफिट होता। इस प्रॉफिट में उसको 1/5 शेयर मिलता, टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट, टोटल एडजस्टेड लिख देता है। ये होता है वो फर्म का प्रॉफिट। अब इन सब का टोटल भी करिए, 2,83,600। ये हमारा फर्म का प्रॉफिट बनता। इसके अंदर शेयर ऑफ सी को जो हम प्रॉफिट देते इसमें से देते, $2,83,600 इंटू 1/5 कितना आया, ये 1/5 शेयर है ना उसका। हाँ 56,720। 56,720। 720। तो उसको एज अ पार्टनर टोटल कितना मिलता, 24,000 रुपए 3 साल का इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट हमने दिया ना 38,000, इसमें 8,000 तो सी का भी इंटरेस्ट है, तो ये सी का इंटरेस्ट 8,000 के हिसाब से उसको ये मिलता 3 साल का, प्लस उसको जो प्रॉफिट शेयर हमने दिया 56,720 वो मिलता, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 56,720। तो अगर वो हमारा पार्टनर होता तो उसको जो टोटल अमाउंट मिलता, टोटल अमाउंट एज अ पार्टनर, दिस वुड हैव बीन, ये 5 6 7 80,720 आ रहा है। ये अमाउंट उसको मिलता है एज अ पार्टनर अगर सी वुड हैव बीन पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन एज अ जब वो मैनेजर ही रहा तो हमने उसको इतना रुपया तो दे दिया है, अब उसको इतना मिलना चाहिए। तो जो डिफरेंस है अब ज्यादा हो रहा है ना, ये अगर ये ज्यादा हो रहा होता तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं करते। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, ये कम नहीं होना चाहिए, ये इससे ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो रहा है, तो हम उसको जो डिफरेंस अमाउंट है वो ए और बी दे देंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, ए और बी देंगे उसको डिफरेंस अमाउंट। व्हाट इज द डिफरेंस अमाउंट ऑफ द टू, 1,1,215। difference amount payable to C, that is 80,720 minus 69,505। हाँ कितना बताया अमाउंट, 1,1,215।
11215 ये अमाउंट उसको देना है। तो हमारी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि अगर हम सी को दे रहे हैं पार्टनर के तौर पे, तो जो प्रॉफिट जो उसको कम मिला वो कौन ले गया? वो ए और बी ले गए, क्योंकि उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट ले लिया, तो हम उनसे लेकर सी को दे देंगे। तो दिस अमाउंट विल गिव इट टू सी, दैट इज 11215। किस रेशियो में देंगे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या? कैपिटल का रेशियो यहाँ पे जो हमारा आ रहा है 3:2 आ रहा है, तो हम 3:2 में उनको डेबिट कर देंगे। तो ये हमें इस ढंग से इसके अंदर चीजों को करना है। दिस वॉज द क्वेश्चन एक्सपेक्टेड। हम इसको 3:2 में बांट देंगे। 3:2 में बांटेंगे तो कितना अमाउंट आएगा सर? 6,729। 6,729। हाँ, और 4486। 4486 ठीक है। तो भाई साहब अरीन, ये हमारी एंट्री होगी। अब इसमें कुछ अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो तुम बताओ कि अगर तुम्हारे पास फाइनल आंसर हो तो अपन चेक कर सकते हैं कि कुछ गलती हुई हो किसी कैलकुलेशन में। बस मुझे ये थोड़ा सा बस ये ऑड लग रहा है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो और तो कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया। हाँ सर, मतलब मेरे पास इसका आंसर नहीं है पर तो ये क्वेश्चन होगा ऐसे। हाँ सर। ठीक है, हम एक मैनेजर को पार्टनर बना रहे हैं बैक डेट से, तो बैक डेट से बना रहे हैं तो हमको ये देखना होता है, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है शो ए सिंगल जर्नल एंट्री बना दी, वर्किंग नोट्स के साथ में पूछा है। ठीक है, और यहाँ ये भी बोला है कि सी शेयर फॉर एनी ऑफ दीज ईयर्स बीइंग लेस देन ही हैड ऑलरेडी रिसीव्ड अंडर द ओरिजिनल एग्रीमेंट एंड टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, इट वाज फर्दर एग्रीड दैट इट शुड नॉट रिजल्ट, सी को कम नहीं मिलना चाहिए। और ये ओसी कहेगा मैं मैनेजर मैं तो खुश था, पार्टनर बन के मुझे तो नुकसान हो गया, तो ऐसा नहीं है। सी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं मैनेजर बन के ज्यादा मुझे मिल रहे थे, पार्टनर बन के तो मुझे कम मिल रहा है। तो सी को हम चाहते हैं भैया तू खुश रहे, तो सी को हमने मैनेजर पार्टनर इसलिए बनाया कि उसको ज्यादा दे सके, कम नहीं दे, ज्यादा दे। तो उसको फायदा दिखना चाहिए कि मैं मैनेजर होके मैनेजर से पार्टनर हुआ तो मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी ग्रोथ हुई, मेरे को पैसा ज्यादा मिल रहा है। दैट इज द पर्पस, ऐसा है उसमें। तो सी को एज अ मैनेजर जो है ये सब पैसा मिला, अगर हम उसको एज अ पार्टनर मानते हैं तो उसको इतना मिलेगा, तो पार्टनर के तौर पर उसको जो डिफरेंस अमाउंट है वो उसको ए और बी दे देंगे। बस इसके अंदर जो हमें उसका शेयर निकालना है सी का, उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है, इस प्रॉफिट में हमने, सी तो मैनेजर था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सी की सैलरी लिखी होगी, इंटरेस्ट लिखा होगा, उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है भाई बोनस के पहले का है, तो चलो ठीक है, हमने कहा बोनस नहीं दिया होगा, तो लेकिन सैलरी और आईएससी वो इंटरेस्ट तो दिया होगा, तो वो तो एज अ मैनेजर तो उसको वो तो है नहीं, तो हम उसके प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अगर हम उसको पार्टनर मानते तो फर्म का प्रॉफिट ये होता, क्योंकि हम उसको सैलरी नहीं देते और उसके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट नहीं देते। इस प्रॉफिट में हम उसको आईओसी जरूर देते 10%, तो बाकी पार्टनर्स को भी देते, उसको भी देते, तो सबकी आईओसी घटेगी, क्योंकि तो प्रॉफिट फर्म का है, सबकी आईओसी घटेगी। तो जो फर्म का डिविजनल एक्चुअल प्रॉफिट आता है 3 साल का टोटल, वही आता है। इस प्रॉफिट में उसको, इन प्रॉफिट में उसको 1/5 शेयर मिलता, तो हमने एक साथ कर लिया उसको, एंड दैट अमाउंट इज कमिंग टू 56,720, एंड देन including IFC, she should get this much and he got to SM. Is this okay? Yes sir. Any other question? किसी और को कुछ पूछना है? No sir. मैंने आपको जो शीट दी है, मुझे उसके आंसर्स चाहिए, मुझे सबसे नहीं मिले। मैंने आपको एक गुडविल की किया था एंड देन आई गेव इट टू यू दिस वन 16th। मैंने आपको ये शीट दी थी जिसके अंदर प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना था 15, 16। तो ये किस किस के हो गए और किस किस के नहीं हुए। अब ये क्वेश्चन में मैंने वो डाल दिए जो बुक में। अब मुझे लगेगा कि भाई तो करते तो है नहीं, मैं सिंपल लड्डू जैसे क्वेश्चन दे दूंगा, फिर जब एग्जाम में आएंगे तो आपको लगेगा सर ऐसा क्वेश्चन भी होता है क्या, तो होगा। अभी मैं आपसे करवा रहा हूँ तो आप कर नहीं रहे उसको। ये 16 शीट मैंने आपको करने के लिए दी हुई है, और ये 17th मैंने आपको दी थी। ये 17 तो कर ही लेना था, इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग वाला काम ही नहीं था। ये भी मुझे नहीं मिली। मैंने दोनों दे दी। अच्छा, तुमने दोनों भेज दी क्या?
अंश तुमने क्या दोनों कर दी क्या 16 17? हाँ सर मैंने दे दी थी आपको। ठीक है। आर्यन तुम्हारा क्या कह रहा तुम? सर 16 दे दी, 17 तो अभी मेरे को करनी है, मैं भेज दूंगा सर करके। अच्छा, हाँ आज जी। क्यों नहीं हो सकता आर्यन शाम तक? हाँ सर आज हो जाएगा ना, आज 17 भेज दूंगा। 6-7 ही क्वेश्चन उसमें। सर मैंने अभी शीट ही नहीं देखी, इसलिए मैं अभी देख के कर दूंगा। दीप्ति तुम्हारी क्या कहानी है? सर मैंने अभी नहीं किया, मैं करके भेज तो तुम दूंगा। कर लो थोड़ा सा, फिर तुम जब एग्जाम आता है तुम लोगों की आदत ऐसी खराब है, एग्जाम आता है ना तब तुम लोग हाय तौबा करने लगते हो। जब तक एग्जाम नहीं हो तो स्कूल के अंदर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अपने को। तो ये एक छोटा सा पॉइंट मुझे समझाना है कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, क्योंकि कैपिटल देखिए आपको ये गुडविल वैल्यूएशन में दो चीजें लगती है, एक तो प्रॉफिट कैलकुलेशन और कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट कैलकुलेशन हमने कर लिया, प्रॉफिट के एडजस्टमेंट सारे हमने कर लिए। अब इसके अलावा कुछ बचता नहीं है करने के लिए। जो मैंने आपको इसके पहले वाली शीट तक 17 शीट तक जो दिए 16 17 शीट में प्रॉफिट में एडजस्टमेंट, इसके बियॉन्ड इज बियॉन्ड बियॉन्ड ही है वो, मतलब वो जरूरत ही नहीं उसकी, मतलब वो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी, किसी हालत में नहीं पड़ेगी। अब सवाल उठता है दूसरी चीज जो इसके अंदर निकालनी पड़ती है वो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है वो कैपिटल जो पार्टनर्स ले जाएंगे अगर आज फर्म बंद कर दें हम, तो आज अगर मैं फर्म बंद कर दूं जो पार्टनर्स ले जाएंगे उसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये वो है, तो ये शीट के अंदर वो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर है। तो मैं आपको उसके अंदर सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशंस करनी है। अब जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी एक चीज दे रहा हूं, दो तीन चीजें बता के अभी मैं खत्म करता हूं। मैं अगर ये बैलेंस शीट देता हूं एक फर्म की, ठीक है, बैलेंस शीट दे रहा हूं, बैलेंस शीट में फर्म की एसेट्स जो है वो 5 लाख रुपीस की, और पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो 2,50,000, और लायबिलिटीज जो है पार्टनर्स की वो 2,50,000। तो श्योर अगर ये फर्म आज की डेट में बंद कर दी जाए तो पार्टनर्स कितना पैसा फर्म में से ले जाएंगे? सर 250। बस, तो 250 कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। अगर यहाँ पे रिजर्व है 50,000 का, और कैपिटल 2 लाख की, तो श्योर अगर आज पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाए तो पार्टनर्स को कितना पैसा मिलेगा? सर 250 मिलेगा ना। 250। तो 2,50,000 यहाँ पे भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में दिया हुआ है कितना? 10,000, और एसेट जो है वो 4,90,000 की। तो दीप्ति अगर ये फर्म आज की डेट में बंद हो जाए तो पार्टनर्स कितना पैसा लेकर जाएंगे फर्म में से? 3,50,000। Yes. सॉरी 2,60,000। कैसे आया 2,60,000? PNL अकाउंट ये बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये क्या चीज है? ये हमारी ये क्या दिखा क्या रहा है? ये व्हाट डज इट शो? तुम्हारे हिसाब से ये P&L अकाउंट 10,000 क्या है? ये हम लेकर आए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जी में से यहाँ लेकर पे। आए हैं, लेकिन ये क्या दिखा, बट ठीक है लेकर आए हैं, तो ये क्या पार्टनर को मिलेगा पैसा ऐसा? ये पार्टनर्स को लेके जाएंगे घर ऐसा? ये लॉस है मैडम। ओह हाँ, नहीं फिर 250 लेके जाएंगे। तो 250 में लॉस कौन लेके जाएगा घर? ये जो जिससे लोन लिया उसका काटोगे क्या पैसा? आपके पास 4,90,000 के एसेट्स है, 490 की, 490 में आपको बाहर वालों को 2,50,000 तो देना ही पड़ेगा उनको। ये लॉस उनसे लोगी क्या तुम? ये बताओ मेरे को। नहीं तो 250 तो देना पड़ेगा ना उनको। 490 में 250 वो ले जाएंगे, तो आपके पास बचेगा कितना? 2,40,000। 40,000। 240 कैसे आया? 240 आया दिस 250 माइनस लॉस। ये लॉस भी तो इन्हीं का है। हाँ ये लॉस तो हमने बांटा नहीं, कैपिटल अकाउंट में अलग से रखा हुआ है, लेकिन वो बांटते तो उनकी कैपिटल 240 हो जाती है अपने आप। 240 नहीं किया हमने, अलग रख दिया, लेकिन ये लॉस तो पार्टनर्स का ही है। तो ये लॉस ये कोई लायबिलिटी वाले थोड़ी लेंगे, तो लॉस तो पार्टनर से लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 2,40,000। इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। मैंने शीट में इसको फिक्टिशियस एसेट बोला हुआ है। तो जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स करते हैं। तो रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स को नेट रिजर्व भी बोला जाता है।
ये क्या अंश, इसको नेट रिजर्व बोलते हैं। आप रेशियो एनालिसिस करते हो तो रेशियो एनालिसिस में नेट रिजर्व बहुत बार आता है। ये नेट रिजर्व का मतलब होता है रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। और फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती है? फिक्टिशियस एसेट्स दूसरी होती हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माने जो बिजनेस स्टार्ट करते समय खर्चे हुए थे जो हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किए। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सब हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये सारे लॉस हम कैपिटल में निकालने में, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में माइनस करेंगे। ठीक है, यहां तक ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर जो अभी मैंने बताया है? तो आपको मैं जो शीट भेज रहा हूं उसके अंदर आपको ये क्वेश्चंस को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, आई एम शेयरिंग दिस, और जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी आप ट्राई कीजिएगा।